अच्छा, ये अभी हम लोग गए हैं यहाँ पर, ये जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुई थी, और वो पहाड़ी जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज खड़े किए थे, तो ये वो माउंट है। अंधेरा है, इस वजह से शायद ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर एक मस्जिद बन गई है पीछे बैक साइड के ऊपर। ये यहाँ पर पहले ये मस्जिद नहीं होती थी, अभी इन्होंने रिसेंटली बनाई है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि ये जो माउंट ऊपर नज़र आ रहा है, ये इस तरफ, ये वो जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज खड़े किए थे। ग़ज़वा उहद जो है ये बेसिकली 3 हिजरी 7 शव्वाल को हुई थी। ये पीछे एक यहाँ पे हज़रत हमज़ा की, हज़रत मुसअब इब्न उमैर की, जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे, उनकी कब्र मुबारक है यहाँ पर। ये कोविड-19 की वजह से ना, ये भी यहाँ पे ये बाज़ार होता था पूरा, जिसके अंदर ये देखें नीचे नज़र आ रहा होगा, जो ट्रैक्स बने हैं ना, इन ट्रैक्स के ऊपर लोग चलते थे, बाकी जगह पे दुकानें लगी होती थी, यानी डिस्पोजेबल, मतलब क्या वो जिस टेंट खैमे टाइप दुकानें होती हैं, वैसी दुकानें थी, लेकिन अब सारी उठ गई हैं, तो इन लोगों का भी काम काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। ये मेरी बैक साइड पे वो पहाड़ी है, अभी इस पर हम चलेंगे थोड़ी देर तक। मैं वहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा कि बैटल फॉर्मेशन किस तरह थी जब ग़ज़वा उहद हो रही थी। तो आपको पता है जी, यहाँ पे जितनी औरतें बैठी हैं, ये आप समझ रहे होंगे शायद ये अरबी हैं, लेकिन इनमें से अक्सर ज़्यादातर सिंधी और बलोची हैं, जो पाकिस्तान से यहाँ तो लोग अक्सर उम्रा करने आते हैं बहुत पहले की यहाँ पे, फिर कुछ वापस नहीं जा सकी या नहीं गई, और कुछ जो है वो बहुत अरसे से जो कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है 1780s की टाइम की, तो उस कम्युनिटी से भी कुछ औरतें जो हैं वो, ये इनमें अक्सर ज़्यादातर पाकिस्तानियों की ही परसेंटेज है, लेकिन कुछ तो अपनी ज़ुबान भी शायद अब उस तरह से नहीं बोलती, सिंधी बोलती हैं, तो आपको पता चलता है। ये هنا فيديو قبر يا قبر يمين هنا دو قبر لا لا ما قبر يمين مقام سيدنا حمزة رضي الله عنه دو قبر يسار دو صحابة عبد الله بن جحش ومصعب بن عمير آخر فيه مربع 6 رصيد صحابة جبل أحد جبل رماه سوي دعاء قول السلام عليكم دعاء زيارة السلام عليكم अरबी बस السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان والإسلام اللهم لا تفتنا من بعدهم ولا تحرمنا من أجرهم برحمتك या रहमान रहीम या रब्बल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये वो पहाड़ी है, और उनमें वाक़या भी कुछ इस तरह से था कि इस पहाड़ी के ऊपर जो तीरंदाज खड़े किए थे, तो उसकी वजह ये थी कि अगर आप ये नोट करें तो थोड़ा सा जगह घूम के आ रही है। ये वो जगह थी मोस्ट प्रोबेबली, मतलब कि जहाँ से हज़रत खालिद बिन वलीद और मेरे ख्याल से इकरमा बिन अबी जहल थे, उनके पास 200 घोड़े थे तकरीबन। वो यहाँ से घूम के, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे ज़रा, 2 मिनट रुकें, वो यहाँ से घूमते हुए आए थे, और ऐसे घूमते हुए यहाँ से उन्होंने इस पहाड़ी को क्रॉस करते हुए पीछे मुसलमानों पे चार्ज किया था। क्योंकि ये जो पहाड़ी है, अब इस पहाड़ी के बैक साइड पे ये पूरा बहुत पहाड़ी सिलसिला है। पीछे जो फ़ौज खड़ी थी ना मुसलमानों की, इसकी सिचुएशन इस तरह था कि उसका जो लेफ़्ट फ्लैंक था ना, लेफ़्ट फ्लैंक, उस लेफ़्ट फ्लैंक पे ये पहाड़ी कवर कर रही थी। और लेफ़्ट फ्लैंक आपको पता है कि जंग के अंदर आपके दोनों फ्लैंक्स आपने प्रोटेक्ट करने होते हैं, कहते हैं ना मेमना और मैसरा जिसको कहते हैं। तो इस पहाड़ी पे तीरंदाज खड़े थे, और राइट जो फ्लैंक था मुसलमानों का, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं मुसलमानों के शायद घुड़सवार थे या नहीं थे, लेकिन राइट फ्लैंक किसी और तरह से डिफेंडेड था, और लेफ़्ट फ्लैंक पे ये पहाड़ी थी। और सामने अगर आप देखें तो सामने मदीना है, तो दोनों फ़ौजें आमने सामने थीं। यानी जो मुसलमानों की फ़ौज थी, इसकी बैक साइड पे ये ग़ज़वा उहद के पहाड़ थे, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं पीछे आपको, हल्की सी लाइट पड़ रही है, और उनका मुँह था उस तरफ, और उस तरफ है मस्जिद नबवी। और जो कुफ़ार की फ़ौज थी, उनका मुंह इस तरफ था, और उनकी बैक पे मस्जिद नबवी थी। यानी मस्जिद नबवी और जगह बनती है जी मस्जिद नबवी, और जो है यानी जो मस्जिद नबवी वही तो मदीना शहर था ना उस वक्त, तो मस्जिद नबवी और उहद पहाड़ों के दरमियान में दोनों फ़ौजें थी। कुफ़ार की फ़ौज की बैक साइड जो थी वो मस्जिद नबवी की तरफ थी, और फ्रंट था इस तरफ। मुसलमानों का बैक जो थी वो ये ग़ज़वा उहद के पहाड़ थे, और फ्रंट उनका मुँह मस्जिद नबवी की तरफ, यानी सेंटर में थे वो। ये काफ़ी मुश्किल है ऊपर चढ़ना, अगर कोई ज़ईफ़ बंदा है तो वो उसके लिए चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या बच्चों के साथ भी आना थोड़ा मुश्किल है। तो वैसे तो गर्मी में इस पहाड़ी पे आना ही एक मतलब सुबह के टाइम काफ़ी इशू है कि ऑलरेडी मौसम गर्म होता है, और फिर आपको इस पहाड़ी पर चढ़ना भी एक आसान काम नहीं है।
ये लोग सारे ऊपर बैठे हुए हैं। खुरम भाई आप जज्बाती हो गए लगता है। हम इसके टॉप पर आ गए हैं। बिल्कुल ये वो पोजीशन बनती थी, यानी अगर आप देखें तो वो जो आपको वो मस्जिद हरम के नज़र आ रहे हैं ना, तो ये वो जगह थी जो नीचे आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे जंग हुई थी और दोनों फौजी इसी में आमने सामने थी। अगर हम ईस्वी के हिसाब से डेट देखें तो 624 ईस्वी जंग की डेट बनती है 22 दिसंबर। तो मौसम सर्द होगा उस वक्त, क्योंकि दिसंबर के महीना तकरीबन ठंडा ही होता है और मदीना में सर्दी भी टिका कर पड़ती है। जाड़े का मौसम होगा तकरीबन। अब यहाँ से एक ये नाला सा गुजर रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये फंक्शनिंग नहीं है। लेकिन ये वो जगह है, हम पहाड़ी पे खड़े हैं इस वक्त और वहाँ से हम देख रहे हैं, यानी तीरंदाज इसी जगह पर कहीं खड़े होंगे। जब उन्होंने अपना दुर्रा छोड़ा तो घोड़े वहाँ से घूमते हुए गए हैं, इधर से कवर करते पहाड़ी, और यहाँ से उन्होंने मुसलमानों की बैक को हिट किया, जिसकी वजह से फिर काफ़ी नुकसान हुआ था। और वो वाक़ई की डिटेल तो सभी जानते हैं, बच्चा ही जानता है ग़ज़वा उहद में क्या हुआ। और मुसलमानों का जो रिट्रीट हुआ था वो इन पहाड़ियों में किसी जगह पर हुआ था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर हज़रत उमर जो हैं वो ये कब्रिस्तान का भी जब उन्होंने जाके प्रोटेक्शन हासिल की तो ये पीछे हासिल की, यहाँ पर इन पहाड़ियों की तरफ वो आए थे। ये ऊपर से कब्रिस्तान भी आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे शुहदाए उहद की कब्र मुबारक हैं सब यहाँ पर। ये जो हल्की हल्की लाइट में आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ग़ज़वा उहद के ही पहाड़ी सिलसिला है। और वो ग़ज़वा उहद क्या नाम इनका, उहद पहाड़ी सिलसिला है ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं हल्की लाइट में, उहद पहाड़ी सिलसिला है ये सारा। अब गाड़ी नीचे जा रही है, उससे अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि हम कितने ऊपर हैं तकरीबन इस वक्त। यहाँ से मदीना शहर का काफ़ी पुरस्कून सा व्यू नज़र आ रहा है और हवा भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। अगस्त का महीना है लेकिन हवा काफ़ी बेहतर हो गया, मौसम बेहतर हो गया है। इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है, दिल कर रहा है यहाँ पे चादरें चार पेट डाल के ना बंदा सो जाए तो बहुत सुकून की नींद आएगी। कौन भाई क्या आप इत्तेफाक करेंगे इससे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है आपको नींद आ रहा है, आपकी आंखें लाल हो रही हैं। मौसम है यहाँ पे, हवा बहुत प्यारी चल रही है। हाँ, अभी मैं इस पहाड़ी से नीचे उतर रहा हूँ। एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया था कि इसमें जो है इस पहाड़ी के ऊपर तकरीबन 10 सहाबी थे जो बाकी रह गए थे, जिन्होंने हुकूमत उली नहीं की थी, और 40 के करीब थे जो नीचे उतर गए थे। तो और वो जो सामने आपको कब्रिस्तान भी नज़र आ रहा है, इस कब्र में यहाँ पे इस कब्रिस्तान में 70 के करीब जो सहाबी हैं जो ग़ज़वा उहद के जो शुहदा हैं वो यहाँ मदफून है। 67 के करीब अलग कब्रें हैं और एक कब्र है जिसमें 3 सहाबी हैं, हज़रत हमज़ा, हज़रत मौसा बिन उमैर और हज़रत हमज़ा के गालबन भतीजे। मेरे ख्याल से इन तीनों सहाबी की जो कब्र मुबारक है वो एक ही है। हज़रत हमज़ा की कब्र शुरू में यहाँ पर नहीं थी, वो पहले जैसे पहाड़ी के ऊपर से जो व्यू आगे की तरफ नज़र आता था, जो बैटल फील्ड थी जहाँ पे जंग हुई थी, इनकी कब्र वहाँ पर थी। तो मेरे ख्याल से कुछ 200-300 साल पहले कोई बारिश वगैरह हुई, पहाड़ों से पानी नीचे आ गया। जो उहद के जो पीछे पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, ये सारा उहद का पहाड़ी सिलसिला है। तो जब पानी वहाँ से नीचे आ गया तो वो उनकी कब्र मुबारक में चले गए। तो उसके बाद उनका जो जिस्म मुबारक था उसको वहाँ से निकाल कर यहाँ पे हज़रत ये उहद के पहाड़ हैं। ये इस तरफ मशरिक़ है खुरम भाई, ये मशरिक़ की डायरेक्शन है और ये आपको जो स्टार्स से नज़र आ रहा है पहाड़ों के ऊपर, ये बेसिकली प्लैनेट मार्स है। तो मशरिक़ से जो थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी भी ऐड हो जाए ना, तो मार्स जो इस वक्त तलू हो रहा है और ये सफ़र करता हुआ इस तरफ मशरिक़ है और यहाँ मगरिब की डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप देखें तो चाँद और ये जुपिटर, इसके पीछे जो ब्राइट स्टार है, और ये इसके पीछे सैटर्न, ये मगरिब की तरफ सफ़र में है और मगरिब में गुरूब हो जाएंगे। और मार्स जो है वो कुछ ही देर पहले निकला है। तो ये
अभी जस्ट फजर की नमाज़ पढ़ी और अब हम लोग मदीना से निकल के बदर की तरफ जा रहे हैं। ये जान नमाज़ पकड़ लेंगे कुरम भाई ज़रा मेरी। हम लोग जम्बो के रास्ते पर जा रहे हैं जी। फिर वहाँ से लेफ्ट तरफ कट लेंगे और जम्बो बदर का का रास्ता। रास्ता है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं। मदीना से जब हम निकलेंगे तो तकरीबन 50 से 60 किलो के दरमियान में एक जगह आएगी जहाँ पे कुआं है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाबी दहन डाला था और वो पानी पीने के काबिल हो गया था। और वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के बाद बैटल फील्ड ऑफ बदर है, लेफ्ट साइड पे आएगी और राइट साइड पे वही रोड यम्बो को निकल जाएगी। Slight right onto Route 60. ये अब हम यम्बो की तरफ जम्बो की तरफ हम एग्जिट ले रहे हैं। Continue on Route 60 for 119 kilometers. अब ये सीधी रोड जम्बो जाएगी। यम्बो। जम्बो जो है बेसिकली मदीना का पोर्ट होता था। अगर आप हिस्ट्री में नोट से देखें तो मदीना का जो सी पोर्ट था वो जम्बो था। अभी भी वही है अभी भी ऑब्वियसली। वही। मदीना का तो कोई डायरेक्ट नहीं लिंक समंदर के साथ। जैसे जद्दा सी पोर्ट है वैसे जम्बो भी एक है, लेकिन ज़्यादा बिजी ऑब्वियसली जद्दा ही है। लेकिन ऑटोमैन एम्पायर के दौर के अंदर वो मतलब वहाँ से ट्रेड वगैरह होता था और इवन उससे भी पहले के दौर से जो है जम्बो जो है एज अ ट्रेडिंग रूट यूज़ होता था। यम्बो के बारे में थोड़ा समंदर सा से। ये बता दें कि वो रॉयल सिटी बन चुका है जम्बो जो है यम्बो। तो वहाँ पे उस तरीके से ट्रेड नहीं होती जनरल पब्लिक के लिए जैसे जद्दा में और दमाम में होती है। ऐसा ट्रेन है सारा आगे, प्यारा है ना। जी। ये पहाड़ काट के रास्ते बनाए बेसिकली। ये सड़क के दोनों तरफ जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये किसी पत्थर टाइम के पर पहाड़ एक ही थे, पत्थर के पहाड़ थे, एक ही बीच में से सड़क निकाली है। अगर आप ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं इस पर नोट करें तो देखें इसके ऊपर कट्स जिस तरह से कटाई की गई है उसके निशानात भी वाज़ेह हैं। ये देखें और इस पहाड़ को देखें, दोनों पहाड़ों में कभी एक होते होंगे, बीच में से सड़क निकल गई है। कुरम भाई हम कहाँ पर आए हैं? ये कुएं के बारे में थोड़ा सा बताएं। पीर रोहा के ऊपर आए हैं जो कुआं है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन डाला था और वो पानी पीने के काबिल हो गया। ये बदर के करीब का वाक़या है, बदर के टाइम का या बदर की तरफ जाते हुए कहीं या उससे पहले कहीं ये मतलब? शायद उस वक्त का नहीं। अच्छा, मुझे लग ये रहा है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है इसको, ये कंटेनर लगा के ना। हम अंदर नहीं जा सकते शायद यहाँ थोड़ी पानी सी लेने के जगह लिए। नजर आ रही है, देखते हैं गाड़ी ये को रास्ता साइड है पे खुला लगा हुआ। लेते हैं। ये देखें ना, ये सामने लोग पानी भर रहे हैं। जी। आज जब लास्ट टाइम मैं तो ये नहीं था, ये वाइट कलर के जो लगे हैं ये कुआं, ये है कुआं। ये बंद है कुआं इस वक्त। मोटर लगा दी है, मोटर लगा से दी वो और पानी सक कर रहे हैं और बाकायदा इस पानी को भर रहे हैं टैंकियों के अंदर। तो अगर आप चाहें तो टूटी के ज़रिए पानी ले सकते हैं। बाहर वो जहाँ पे हम पहले गए थे, यहाँ लोग खड़े थे। ये पीछे ये टैंक बना हुआ है, यहाँ एक छोटी सी मस्जिद है, ये भी दिखा दें कि अगर लोग आते हैं तो यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। इन्होंने कुछ तब्दीली की है, इस जगह नमाज़ पढ़ने की जगह बनाई हुई थी लेकिन अभी इन्होंने ख़त्म कर दी है। शायद वहाँ मस्जिद बना रहे हों क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। मोटर लगी हुई है, कुएं से पानी सक हो रहा है, टैंकियों में जा रहा है और वहाँ से फिर इस जगह आ रहा है जो वकास अभी ये पानी निकाल रहे हैं।
और वकास आप इसका जायका थोड़ा सा बताएं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ पानी है, आप इसको पिए 1 मिनट, आपको थोड़ा मुख्तलिफ लगेगा ये। वो जो नेस्ले वगैरह का हम जो पीते हैं रात में, उस तरह का नहीं है उस तरह का नहीं है वाकई में, थोड़ा सा इसका डिफरेंस ये थोड़ा सा यानी आप इसे आम रूटीन में नहीं पी सकते। बड़ी बोतल नहीं तो हम ज़्यादा भर लेते हैं, रात में दोस्तों वगैरह के लिए भी ले जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग, ये हम लोग बदर की सिटी में पहुंच चुके हैं और ये बदर जहाँ पर गज़वा बदर हुई थी मैदान तो थोड़ा सा आगे है, लेकिन ये बदर सिटी की आप समझ लें कि एंट्री है। बदर सिटी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। हमने यम्बो रोड को छोड़ दिया है, अब हमने एग्जिट ले लिया है और बदर की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ बदर का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे दाएं बाएं पहाड़ हैं जिन्हें काट कर ये सड़क निकाली गई थी, और जब आप यम्बो की मेन रोड को छोड़ देते हैं और बदर की तरफ एंटर होने लगते हैं तो आपको 17 किलोमीटर की सिंगल रोड मिलती है, लेकिन रोड की क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि रोड के दरमियान में जो लाइन लगी है ये स्ट्रेट लाइन है, सॉलिड लाइन है। इसका मतलब है कि आपने ओवरटेकिंग नहीं करनी। बदर की बैटलफील्ड में जाएंगे और उसके बाद हमारा टारगेट है कि हमने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी कब्र मुबारक पर हाज़िरी देनी है इंशाअल्लाह। उसके बाद हम अपने अगले प्रोग्राम का तयन करेंगे। ये कोई पुराने वक्त के यहाँ पर बाग है मेरे ख्याल से। बाग चेक करें आप, खजूर का बहुत ही खूबसूरत बाग पुराने वक्तों की याद ताज़ा करता है। बदर में आपको आगे थोड़ा सा महसूस होगा कि यहाँ पे जो पुराना एक टच है उसको किसी हद तक बरकरार रखा गया है। बदर बैटलफील्ड के करीब बहुत खूबसूरत बागात हैं जो कमोबेश उसी हालत में मौजूद है। ये बदर सिटी आ गया है, छोटा सा शहर है जो अब बात हो चुके काफ़ी पीछे है कुछ लंबे अरसे से, लेकिन स्टिल इतना वो कोई प्रोग्रेसिव सिटी नहीं है कि जहाँ बहुत सारे मतलब कोई आपको ऑफिसेज नज़र आ रहे हों, या एक गांव टाइप कस्बा टाइप ही है ये। फ्यूल लेना है हमने, क्या ख्याल है आपका? ये सामने पंप है जी, गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाने वाला है। तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो बना लेता हूँ। एंटीक सी जगह लग रही है, कोई खंडरात से हैं, कभी यहाँ पर भी घर वगैरह होते होंगे, अपनी स्टोरीज होंगी इनकी, यहाँ पे लोग रहते होंगे, फैमिलीज रहती होंगी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे सिर्फ निशानात ही बाकी रह गए हैं। गर्मी बहुत है, धूप पर ज़्यादा खड़ा होना भी यहाँ पर मुश्किल है। वापस चलता हूँ गाड़ी की तरफ। ये बदर की सिटी जो है, तो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि गांव टाइप है, कस्बा टाइप, लेकिन ये अब थोड़ा सा अंदर आए हैं तो अभी थोड़ा आइडिया हुआ है कि ये यहाँ पर बैंक्स और कुछ इस तरह की दुकानें वगैरह जैसे ब्रांड की शॉप्स हैं। ये दीरा सामने जो ब्रांड नज़र आ रहा है पिंक कलर का बोर्ड, जो रियाद में अभी काफ़ी फेमस परफ्यूम्स वगैरह का ब्रांड है यहाँ सऊदीया में। तो बदर इज़ क्वाइट वेल एस्टेब्लिश्ड टाउन। यहाँ पे बिल्कुल ये उस तरह से नहीं है कि गांव टाइप है, हर मॉडर्न फैसिलिटी अवेलेबल है जी। हम पहुँच चुके हैं बैटलफील्ड पे। बैटलफील्ड के थोड़ा सा आगे से बाहर की तरफ जाकर मेरे ख्याल से स्लो कर देता है वीडियो। In 200 meters, your destination will be on the right. ये हम इसके बैक साइड पे आएंगे जहाँ से अंदर देखा जा सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ से हम अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल, ये लोग खड़े हैं, देख रहे हैं अंदर। क्या चीज़ है?
मैं बिल्कुल एक पहाड़ी से इस पत्थर के ऊपर खड़ा हूँ। भाई यही इलाका है, यहाँ पे देखें जहाँ पे ग़ज़वा बदर हुई होगी 2 हिजरी 17 रमज़ान को। और अब यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, तो आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते कि आर्मीज़ की लोकेशन कहाँ थी या कैसे थी, या मे भी जो यहाँ के लोकल हों वो जहाँ ज़्यादा बेहतर जानते हो। लेकिन यही रीजन है, ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में अब ग़ज़वा बदर के अलावा और भी लोग मदफून होंगे। लेकिन ग़ज़वा बदर के शुहदा जी देखिए यहाँ पे कुछ रेत वाले पहाड़ भी हैं, वो पीछे जैसे आपको सामने नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये वो जगह है, वो हमने पीछे कब्रिस्तान देखा है जहाँ पर शुहदाए बदर की कब्रें हैं, और एक पिलर सा लगा हुआ है, इसके ऊपर ग़ज़वा बदर से रिलेटेड कुछ लिखा है। तो अब तो यहाँ पे सड़क वगैरह बन गई है, और ये कुछ बागात हैं, ये पता नहीं इनकी क्या हिस्ट्री है, ये पहले से थे या अभी आए हैं, रिसेंटली ये ग्रो की हैं, या इनका कोई एंशिएंट रूट भी है। और ये सारी वो जगह जहाँ ग़ज़वा बदर हुई है। अब देखें यहाँ पे सारा जो है वो बदर का जो शहर है वो आबाद है। मक्खियाँ काफ़ी मोटी हैं, जैसे शहद की मक्खियाँ होती हैं। मुझे ये कहीं ये काट ना लें, शायद ये कैमरे में आ भी रही होगी। आओ जिस वक्त ग़ज़वा बदर हुई होगी उस वक्त तो बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं होगा, और अभी देखें कैसा ये हरा भरा इलाका हो गया हुआ है, पूरा शहर आबाद हो गया। नहीं, हरा तो शायद उस वक्त भी हो, हो सकता है।